नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को मोहिनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मोहिनी एकादशी के इस पावन अवसर पर मोहिनी एकादशी का महात्म्य सुनने के लिए आप सभी श्रद्धालु गण एकत्रित हुए हैं। तब एक बात अवश्य ध्यान रखिएगा कि यह व्रत केवल उपवास नहीं है, बल्कि आस्था, श्रद्धा और नियम का अद्भुत संगम है। और आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे मोहिनी एकादशी व्रत कथा का, और अंत में हम आपको बताएंगे कि इस मोहिनी एकादशी पर किए जाने वाले विशेष फलाहार के बारे में। तो हो सके तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और दी जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। वैशाख मास का शुक्ल पक्ष प्रारंभ हो चुका था। शीतल मंद पवन बह रही थी। हस्तिनापुर की गलियों में वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी, और धर्मराज युधिष्ठिर राजमहल में अपने बंधुओं सहित धर्म चर्चा में लीन थे। तभी राज्यसभा के द्वार पर शंख ध्वनि गूंज उठी। द्वारिकाधीश श्री कृष्ण अपने रथ पर सवार होकर पधार चुके थे। उनकी आभा सूर्य के तेज को भी पराजित कर रही थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण भगवान का स्वागत किया और चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे मधुसूदन, आप समस्त लोकों के ज्ञाता हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की विधि क्या है, यह सब मुझे आप विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, जब सीता जी के वनवास के बाद रामचंद्र जी बहुत व्यथित थे, तब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था कि हे गुरुदेव, मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त दुखों, संतापों और पापों का क्षय होकर मेरे हृदय को शांति मिले। उस समय महर्षि वशिष्ठ जी ने जो कथा कही थी वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राम, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने मात्र से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है। और मैं इसकी कथा कहता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न और पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगे हुए थे। उसके 5 पुत्र थे, जिनके नाम सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि थे। इनमें से 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता था और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था तथा मध्य मास का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता था। पुत्र के कुकर्मों से परेशान होकर एक दिन धनपाल ने दृष्ट बुद्धि को घर से बाहर निकाल दिया। अब वह अपने कपड़े, गहने बेचकर अपना जीवन बिताने लगा। जब उसके पास कुछ भी नहीं रहा, तब बुरे कर्मों में साथ देने वाले उसके मित्रों ने भी उसे छोड़ दिया, और वह भूख प्यास से परेशान धनपाल के पुत्र ने चोरी का रास्ता अपना लिया। लेकिन वह चोरी करते हुए जब पकड़ा गया, तब उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। लेकिन वैश्य का पुत्र जानकर राजा ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया, और उसके बाद दृष्ट बुद्धि के सामने चोरी के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। तो उसने फिर से चोरी की, और जब वह दूसरी बार पकड़ा गया तो राजा ने उसे कारागार में डाल दिया, जहाँ उसे बहुत दुख दिए गए, और बाद में उसे नगर से बाहर निकाल दिया गया। नगर से निकालने के बाद दृष्ट बुद्धि वन में चला गया। वहाँ वह पशु पक्षियों का शिकार करके अब उन्हें मार कर खाने लगा, और कुछ समय के बाद वह बहेलिया बन गया। एक दिन दृष्ट बुद्धि भूख और प्यास से व्याकुल होकर खाने की तलाश में ऋषि कौंडिन्य के आश्रम में पहुँच गया। उस समय वैशाख का महीना चल रहा था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों
के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि की प्राप्ति हुई और वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। अब आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। तब उसके दीन वचनों को सुनकर मुनि कौंडिन्य ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के ये वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर श्री विष्णु लोक को गया। इस मोहिनी एकादशी व्रत से मोह आदि सभी नष्ट हो जाते हैं और संसार में इस व्रत से बढ़कर कोई श्रेष्ठ व्रत ही नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने से या फिर सुनने से ही 1000 गौदान का फल मिल जाता है। मोहिनी एकादशी की यह पावन कथा वैशाख मास के दान का पुण्य देने में सक्षम है। इसीलिए हर मनुष्य को यह व्रत अवश्य ही रखना चाहिए और इस कथा का पाठ भी करना चाहिए। और इस प्रकार धर्मराज जी को मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व सुनाकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए और तब धर्मराज ने भी विधि विधान से इस व्रत को किया और श्रद्धा से किया, जिससे उन्हें भी अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। तो बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय। हे विष्णु भगवान, अगर इस कथा को कहने, सुनने या सुनाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। और अब बताते हैं आपको कि इस मोहिनी एकादशी में कौन सा फलाहार जरूर लेना चाहिए, क्योंकि हर एकादशी पर विशेष फलाहार का विधान है, यानी कि हर एकादशी का अपना अलग फलाहार है जिसे उस व्रत करने वाले को अवश्य उस दिन खाना चाहिए। और इस मोहिनी एकादशी पर गौमूत्र का फलाहार किया जाता है, यानी कि जो भी भक्त यह व्रत करते हैं उन्हें इस दिन गौमूत्र जरूर लेना चाहिए। और इस दिन व्रत करने वाले को वरगुड़ा की योनि में जन्म लेने से छुटकारा मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बोलिए राधे राधे।